नाज़रीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको जो है वो इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि एमक्यूएम लंदन ने अपने कैंडिडेट्स का जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया अपने पेज पे जो है उनकी वीडियो में भी, और सारी अपने जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के वहाँ पे जो है वो लिस्ट भी शाया हो गई है उनके जो कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो खबरें आना शुरू हुई हैं उसकी तस्दीक जो है वो एमक्यूएम लंदन के जो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट है उन्होंने भी की है कि वो लोग जिनको एमक्यूएम ने नामजद किया है जो आज़ाद हैसियत में सिलेक्शन में हिस्सा लेंगे 8 फरवरी वाले, वो गायब होना शुरू हो गए। और गायब होना ऐसे शुरू हुए हैं कि वो अपने घर पे नहीं पाए गए और घर वालों को जो है वो पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद और भी बहुत सारी जगहों से जहाँ जहाँ से एमक्यूएम के लोग जो हैं, एमक्यूएम लंदन के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो गायब होना शुरू हो गए हैं। कि बड़ी तशवीश की बात है, महज एक दिन ही हुआ है और वो लोग अभी तो कोई इतनी बड़ी तैयारियां भी नहीं की होंगी और वो चले गए। इसके अलावा कुछ खबरें हैं कि जैसे ही ऐलान हुआ है हैदराबाद समेत और बहुत सारी जगहों पे जो है वो बैनर्स भी लग गए हैं, चॉकिंग भी शुरू हो गई है, रैलियां भी निकलने लगी हैं, अल्ताफ़ हुसैन के जो तराने हैं वो भी बजना शुरू हो गए हैं। ये सारी सूरत हाल कराची में नहीं है क्योंकि कराची जो है वहाँ पे ये सब करना आसान नहीं है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो तो नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ कराची में हो। इसीलिए यहाँ पे तो कुछ जितनी ज़्यादा चीज़ें, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 241 और 110, यहाँ पे तो मैंने एक भी कोई बैनर नहीं देखा। तो बाकी अगर कुछ इलाकों में हो तो सारी खबरें अभी जितनी चीज़ें आ रही हैं उसी के हवाले से ये सुनने को मिल रहा है कि कराची के अलावा जो लोगों ने जो है वो डर को पीछे छोड़ के जो है वो आगे निकल पड़े हैं और एमक्यूएम की हिमायत में जो है वो आ गए हैं अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्त साथी। तो अब आईन पाकिस्तान तो जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो देता है, बट यहाँ पे मसला जो है वो रियासत का और अल्ताफ़ हुसैन साहब का मसला है और अल्ताफ़ हुसैन साहब का बंदा जो है वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है, ये एक इशू है। वैसे आईन पाकिस्तान तो जो है वो हर शहरी को, जो भी पाकिस्तान का शहरी है और कौमी शनाख्ती कार्ड रखता है, पाकिस्तान की शनाख्त रखता है, उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट का तो हक़ हासिल है। बट इससे ज़्यादा जो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके अगर मसाइल हों रियासत के साथ तो वो सॉल्व होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है फैसल सब्जवारी की तरफ से और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है डॉक्टर इशरतुल इबाद खान जो कि साबिक गवर्नर सिंध हैं उनका और पीपल्स पार्टी और लंदन का जो है वो कुछ फ़ायदा है, गठजोड़ है और वो लोग जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो काम करते हैं, जिसकी तरदीद जो है वो इशरतुल इबाद खान साहब ने की है। और उन्होंने कहा है कि जब से मैंने गवर्नरी से अलग हुआ हूँ तब से मैं लंदन गया ही नहीं हूँ और मेरी कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुलाकात नहीं हुई है। तो अब फैसल सब्ज़वारी साहब जो हैं वो सामने आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है वो थोड़े से अग्रेसिव हो गए थे और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें एमक्यूएम को जो है वो फिर उनको कवर अप करना पड़ा कि यार इनका बोलने का ये मतलब नहीं था, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ऐसे नहीं कहा था, वैसे नहीं कहा था। तो अब वो थोड़े से मीडिया से दूर हुए हैं, उनको बोला गया है कि यार आप यानी 242 जो है वहाँ पे जो है वो सँभालें चीज़ें, बाकी यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट स्पोकन लोग जो हैं उनको आगे लाते हैं और वो मरहम पट्टी का काम जो है वो करते हैं। तो एमक्यूएम भी थोड़ी-सी बौखलाहट का भी शिकार है, परेशानी भी है क्योंकि यकीनन एमक्यूएम के वोट जो हैं वो तो वही वोट हैं, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एमक्यूएम को वोट देती है और अब जो है वो लोगों को पता चल रहा है जैसे-जैसे लिस्ट्स आ रही हैं पेजेस पे। अब वो मैं देख रहा था कि पेजेस पे बूस्ट भी लगाना शुरू कर दिए एमक्यूएम लंदन ने, तो वो बहुत ज़्यादा जो है अब बाहर निकले तो लोग इस पे भी डिस्कस कर रहे हैं। और एमक्यूएम के अंदर के लोग मैं आपको बताऊं मेरी मुलाकातें लोगों से हुई हैं तो उनका यही कहना है कि भाई हम जो है वो वोट तो अल्ताफ़ हुसैन के बंदे को देंगे, लेकिन वो बैठ रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ये भी राय है, ना सिर्फ यहाँ की बात बल्कि ऑल ओवर द सिटी ये ऐसी सूरत हाल ज़रूर यकीनन होगी। और तो ये यकीनन एमक्यूएम के लिए परेशान कुन तो है कि अब एक ही, क्योंकि आप ये देखें कि उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसी का वोट जो है वो तकसीम दर तकसीम हो रहा है कि यही उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत सारी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई, ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो आफाक अहमद साहब के साथ भी है और यही उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एमक्यूएम पाकिस्तान में भी है और यही उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एमक्यूएम लंदन में भी है। तो इतनी सारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी
जो है वो डिवाइड हो गई। अल्टीमेटली इसका नुकसान ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी होगा और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को भी होगा, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ले जाएंगी और उनके उम्मीदवार जो हैं वो बासानी जो है वो सीट्स अपनी निकाल सकेंगे। तो ये वाली सूरत हाल है। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब बिल्कुल एक दिन कल का दिन जो है वो आखिरी है, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एमक्यूएम लंदन एक दिन में क्या ऐसी चीज़ें कर पाती है और क्या उनकी और सारी गिरफ्तारियां हो जाती हैं? मोहसिन पवर और निसार पवर जो हैं वो तो गिरफ्तार ही हैं। इसके अलावा जितने लोग हैं क्या वो लोग भी ग्राउंड पे रहते हैं? क्या इलेक्शन तक वो लोग रहते हैं? अभी तो ये भी सवाल होता है ना कि इलेक्शन तक भी वो लोग महफूज रहते हैं और अरेस्ट नहीं होते। तो देखना होगा क्या इलेक्शन तक ये लोग जो हैं ये रहते हैं, अपने घरों पे रहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रहते हैं, आवाम के पास जा सकते हैं, या उससे पहले ही जो है वो इनका काम हो जाएगा, यानी ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। तो आखिर में वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में जो है इलेक्शन का ये मरहला जो है ये पाए तकमील तक पहुँचे और बड़ी खुश उसलूबी से जो है ये तमाम मार्का जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे।